जी व्यूअर्स, अभी आपने कुछ लोगों के व्यूज़ सुने। आपके भी व्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं और लियाकत सब्तैन साहब के भी व्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी आज बड़े फ्राइडे गेटअप में हैं आप। फ्राइडे है तो उसका गेटअप तो फ्राइडे होना है तो चाहिए। उसका गेटअप पूरा होना चाहिए भाई, क्या बात है सर। अच्छा आप बताएं ना, क्या इंग्लिश लैंग्वेज आजकल की ज़रूरत बन गई है? बिल्कुल सीखनी चाहिए, हर ज़बान सीखनी चाहिए। कोई हर भी ज़बान तो मतलब मुश्किल है, हम हर देखें, ज़बान तो नहीं इल्म सीख कहीं सकते। से भी अगर आपको मिल रहा है तो वो सीखना चाहिए। हमारे हदीस भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इल्म सीखने के लिए अगर चीन जाना पड़े तो वो भी आपको जाना आजकल चाहिए लोग और इल्म चाइना जा सीख। रहे हैं। वो ज़माने का चीन था ना, अब चाइना बन गया। सही है। अच्छा नहीं सर, आप नहीं बताएं इंग्लिश लैंग्वेज ही क्यों, मतलब देखें असल में अब हम ये फ्रेंच को इंटरनेशनल, भी कर सकते थे कंपलसरी, हम स्पेनिश को भी कर सकते थे। देखिए इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो सीखनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। लेकिन बाज़ कौमें ऐसी हैं जो जो मजबूत हैं, वो नहीं सीखती। चाइनीज़ है मिसाल के तौर पर, उनका प्रेसिडेंट भी है, वो इंग्लिश नहीं सीखता, नहीं नहीं सीखता। बोलता इंग्लिश, अपनी ज़बान में बात जर्मनी कर। चले जाइए, हाँ स्वीडन अपनी चले ज़बान, जाइए। बिल्कुल वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो बहुत सारे जो मजबूत कौमें हैं वो अपनी ज़बान में बात करती हैं। हम चूँकि गरीब मस्कीन हैं इसलिए हमें उनकी ज़बान में बात करना या सीखना ज़रूरी मतलब है हम हमारे। डिपेंडेंट हैं बिल्कुल इस वजह बिल्कुल से। बिल्कुल, ये वजह सर है। हमारे यहाँ वैसे भी बड़े और क्राइटेरियाज भी हैं। हम एक इंसान का लिटरेसी लेवल जो है ना, ये जज करते हैं लोगों को इस तरह कि इसको इंग्लिश बोलनी आती है, हाँ ये एजुकेटेड होगा, सही बात। इसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो ये एजुकेटेड नहीं है। तो नहीं इसका नहीं मतलब है ये, जर्मनी में कोई भी एजुकेटेड नहीं हाँ है। बिल्कुल कोई म्यार नहीं है ये कि आप इंग्लिश बोलें तो आप एजुकेटेड, नहीं तो ये कोई हमारे यहाँ म्यार ऐसे म्यार है नहीं। बस वो ना। असल में हमारे यहाँ तो बहुत कुछ और भी है। बहुत कुछ और भी है जी, ज्यादती है, सरासर ज्यादती है किसी को इस तरह जज करना। एजुकेशन और शऊर का लेवल जो होता है वो डिफरेंट चीज़ होती है, सही लैंग्वेज बात, सीखना इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा सर, आज कौन सा स्टार खुश है? आज जो है मून जो है वो सेजिटेरियस में है, तो ओ जिन हो। जिन लोगों का मून साइन सेजिटेरियन है और एसेंडेंट जिनका सेजिटेरियस है उनके लिए आज बहुत अच्छा, बल्कि अभी तो है 5 मून डिग्री साइन भी पे। और असेंडेंट भी? जी दोनों ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अच्छा मून अच्छा। उनके एसेंडेंट में भी आ जाए तब भी खुशी देता है और मून साइन में आ जाए तब भी खुशी देता है। तो बहुत अच्छा, अभी तो 5 डिग्री पे है, तो मेरा ख्याल है अगले 2 दिन इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। खुशियाँ ही खुशियाँ जी, अच्छी न्यूज़ अच्छी न्यूज़। प्राइस बॉन्ड खरीद लीजिए, बिल्कुल शर्तें बिल्कुल। लगा लें। नहीं मैं कैसी बातें कर रही हूँ। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, जी जिनका मून साइन और असेंडेंट एक ही होता है, जैसे हम आज सेजिटेरियस की जी, बात जैसे करें। मेरा। अच्छा अच्छा, आपका भी है। तो अच्छा मुझे बताइए, जिनका मून साइन और असेंडेंट एक ही होता है, एक ही स्टार, तो जब उसमें मून आ जाता है तो फिर उनके तो साथ उनका, क्या होता है? आपका भी तो है ना। हाँ इसीलिए तो पूछ रही थी। तो वो ज़्यादा खुशी डबल हो जाती है। अच्छा वो ज्यादा खुश रहते हैं। हाँ, ज़्यादा डबल मिलती है उनको। नहीं बट एक बात है ना, मून साइन और असेंडेंट एक होना मतलब अगर एक ही उस पे कुछ बुराई भी आ जाए तो फिर वो डबल बुराई हाँ आती फिर है। बुराई भी डबल आएगी। जब मज़े जो है वो अच्छाई में अरे लेगा आदमी तो एक्सट्रीम आएगा, हर चीज अच्छी भी हाँ एक्सट्रीम बिल्कुल आएगी, बुरी भी बिल्कुल, एक्सट्रीम दोनों आएगी। तरह से, यानी वो हाँ। डबल हो जाएगा ना उसके ऊपर। तो इसलिए वो उनके लिए प्रॉब्लम भी होती है और खुशियाँ भी मिलती हैं, तो फिर भरपूर चलिए हम मिलते अच्छी हैं। अच्छी बातें करें, हम अच्छी अच्छी बातें करें, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? आयशा बात कर रही हूँ, इरम बात कर रही हूँ कराची से। आई डिसाइड कर लो बहन, इरम हो आयशा हो? इरम इरम अच्छा इरम बात इरम, कर रही हूँ। कैसी हैं आप इरम? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। और आयशा कैसी है? वो भी ठीक है। अच्छा इरम, हमारे पोल का सवाल का जवाब दो। जरूरी है इंग्लिश सीखना। जरूरी है? जी हाँ, क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ज्यादातर इंग्लिश कहीं भी कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, ज्यादातर लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो उर्दू तो बहुत कम यूज कर रहे होते हैं। इसलिए जरूरी है ताकि दूसरों से कम्युनिकेशन आसान हो जाए। हाँ जी पर ये एजुकेशन का म्यार है हमारे कि हम अगर अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे फर वाली तोते जैसी, तो हम बड़े अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। हाँ बिल्कुल, आज के लिए हो यही रहा है। नहीं आजकल नहीं ना, आप क्या सोचती हैं? इंग्लिश आना जरूरी, इंग्लिश बोलना जरूरी है। आना भी जरूरी है और बोलना भी जरूरी है। ठीक बिल्कुल। है जी, चले, थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज। आप क्या पूछना चाहेंगे इरम? मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। भाई के बारे में? भाई की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 मई 14 मई 94। 94। कहाँ पैदा हुए? हाँ, कराची में 3:05 में रात में। इतना एग्जैक्ट टाइम रात के वक्त का?
3:05 रात में। ठीक है जी, पूछेंगे क्या भाई के बारे में? हमें इनका फ्यूचर जानना है। अभी ये पढ़ रहे मैट्रिक में। अच्छा ठीक है। और जो है ना वो हाफिज भी बन रहे हैं, तो इनका फ्यूचर जानना है। इनके लिए कौन सी, जैसे आगे एजुकेशन क्या होनी चाहिए, इनका फ्यूचर कैसा है, क्या काम सीखना चाहिए, इनके बारे में ये पूछना है। अभी बताते हैं आपको। तफसीलन बताइएगा। कोई इनको जो ना गुस्सा भी बहुत आता है, कोई कैलेमिटी वगैरह हो तो बता दीजिएगा। अच्छा चले ठीक है, हम बता रहे हैं। ठीक है रम, चलें ठीक। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। जी बीबी, इस जायचे के मुताबिक इनका एसेंडेंट जो है वो पाइसिस है, हूत जिसका सितारा मुश्तरी है, और मून साइन इनका जोजा है जेमिनी, इसका सितारा तारत है। चूँकि मार्स इनके एसेंडेंट में पड़ा हुआ है इसलिए इनको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो इनको चाहिए कि अपने गुस्से को कम रखें, क्योंकि मार्स का एसेंडेंट में होना जो है ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो इसलिए आप इनको जो है बहुत समझा के रखें। कंट्रोल से बाहर का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब है कि मारपीट, जी मार्स पीट की सूरत हाल बन जाती है, क्योंकि मार्स का एसेंडेंट में होना एक इस टाइप की सूरत हाल है कि वो हुक्मरानी चाहता है, वो चाहता है कि मैं जो कुछ हूँ सब मेरे ऑर्डर में हो, सब मेरी वो सिलसिला रहे। तो इसलिए इनको थोड़ा सा, इनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप इनको मरजान पहनाएं, सुर्ख रंग का मरजान 3 से 4 किरात के अंदर पहने। और दूसरा ये कि इनका सुर्ख चीज़ों का इस सदका मंगल के दिन आपको करना है। और जो इनका शोबा है वो शोबा इनका कॉमर्स, बैंकिंग, अकाउंट वगैरह है, इसमें अगर ये जाते हैं तो ये काफ़ी बेहतर है, क्योंकि जोज़ा है असेंडेंट इनका मून साइन, तो जोज़ा वाले लोग यही काम करते हैं, अकाउंट का, कलम से, टीचर होते हैं, मतलब इस तरह की जो कलम के हवाले से जो सूरत हाल होती है उसमें ये लोग कामयाब होते हैं। तो बहुत अच्छी है इनको। अभी तो इनको राहु लगा हुआ है, जो कि जायचे में राहु तो हमेशा ही कमज़ोर होता है, कहीं भी पड़ा हो कोई अच्छा नहीं होता राहु, लेकिन जायचे में इनके तीसरे घर में है राहु, तो यहाँ काफ़ी वीक है इनके। तो इनको ये चाहिए कि ये ज़रकोन भी पहने, राहु की चूँकि काफ़ी तवील इसका पीरियड है, काफ़ी लंबा है, तो ज़रकोन भी पहने, ये कोई तकरीबन 3 से 4 की रात में। मार नहीं सकते सब इस राहु को, कहाँ हर जगह नहीं, ये तो इसका तो बड़ा मुश्किल है, अल्लाह ताला कोई तरीका करे ना। तरीका बस इसका इलाज ही होता है, इसकी रेमेडीज होती है कि वो आप करें तो उससे ही है। लेकिन उसके बाद इनको जुपिटर लगेगा, जो इनके लगन का लॉर्ड भी है और काफ़ी मजबूत है इनका जुपिटर, चौथे घर में है, काफ़ी ताकतवर है। मैं समझता हूँ कि ये आगे जाके एक अच्छी पोजीशन पे आएंगे। ओके सर, हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? फातिमा। फातिमा कहाँ से? कराची से। कराची से। कैसी है फातिमा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप हमारे पोल का जवाब देंगी? मेरे ख्याल इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होनी चाहिए। ओके। अच्छा, फिर आपको लगता है कि हम एजुकेशन इससे जज कर सकते हैं कि इंसान की कि वो किस तरह की अंग्रेजी बोल रहा है? अच्छा, किसी को अंग्रेजी नहीं आती और उसने पीएचडी किया, आप मानेंगे इस बात को? हाँ मान लेंगी। मान लेंगी? हाय बड़ी प्यारी। अच्छा फातिमा, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। भाई की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 अगस्त 1980। 1980। कहाँ पैदा हुए? पत्थर। हाय अल्लाह, कितनी बार भाई के बारे में पूछेंगी? ये वही वाले भाई हैं भाई, मुझे समझ में आ गया। ये 1980 वाले सक्कर के भाई हैं। इनकी बड़ी बहनें हैं। 80 है या 81 है? 80। कितने बजे? 1 से 2 रात। 1 से 2 रात। आज क्या पूछेंगी भाई के बारे में? फ्यूचर, मैरिज, तो बाहर जा सकते हैं और जॉब। अच्छा जी, चले जी, हम बता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हर बार ये वाले भाई हैं, इस वाले भाई की वैसे बड़े लकी हैं, बड़ी बहनें इन भाई की। बहुत सारे लोग इनके बारे में आके पूछते हैं और यही पूछते हैं। जी बीबी, जायचे के मुताबिक इनका एसेंडेंट जो है वो टॉरस है, सौर जिसका सितारा जोरा है, और मून साइन इनका है लिब्रा है, मीज़ान इसका भी सितारा जोरा है, यानी दोनों सितारे, दोनों बुर्ज जो है जोरा की राशि हैं। तो क्या इन्होंने सवाल किया? फ्यूचर, बाहर जा सकेंगे, मैरिज, जॉब। जिस वक्त भी इनको सितारे जोहल का दौर लगा हुआ है जायचे के अंदर और उसके नीचे राहु है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इनको। ये राहु इनको ख़त्म हो रहा है 31 अगस्त 2013 को। उसके बाद इनको जुपिटर लगेगा तो ये मुल्क से बाहर जाएंगे और इन्होंने ऐसी जगह जाना है जहाँ ये नेशनलिटी वगैरह हासिल करेंगे, क्योंकि इनके जायचे में नेशनलिटी का बहुत मजबूत योग मौजूद है।
दूसरी बात ये कि मैरिज के हवाले से, चूँकि टॉरस इनका एसेंडेंट है और मून इनके, जुपिटर इनके एसेंडेंट में, मेरा ख्याल है कि 21 मई के बाद आ जाएगा, लेकिन 1-2 महीने यानी जून जुलाई से इनकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। और इस बात के इम्कानात भी हैं कि ये साल इनकी शादी के हवाले से भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। शादी कामयाब है, कोई ऐसी प्रॉब्लम इनके ज़ायचे में मैरिज के हवाले से नज़र नहीं आ रही और मुस्तकबिल बेहतर है। चलें जी, थैंक यू सो मच इतनी डिटेल बताने का। हमारे पास एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? रोजीना बात कर रही हूँ कराची से। रोजीना आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आफिया। अच्छा जी रोजीना साहिबा, हमारे पोल का जवाब दें। जी हाँ, इंग्लिश वक्त की ज़रूरत है, लेकिन उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, इसलिए हमें बच्चों को उससे आशना रखना चाहिए। अच्छा, वो आपने वो वाले स्कूल्स देखे हैं जहाँ पे बच्चों को मार मार के कह रहे थे टॉक इन इंग्लिश ओनली, टॉक इन इंग्लिश ओनली। वो बेचारे उर्दू आती ही नहीं उन बच्चों को। अम्मी से पानी भी मांगते मामा वाटर। और आजकल के बच्चे उर्दू में फेल हो रहे हैं। ये तो है जी। और वो पहले पेरेंट्स का जो है वो इंटरव्यू होता है कि उनको इंग्लिश आती है कि नहीं आती, फिर उनके बच्चे का एडमिशन होगा, है ना? जी हाँ, ये आजकल देखा जा रहा है स्कूलों में, काफी इंटरव्यू होता है पेरेंट्स का। सही है जी। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी? मैं लियाकत साहब से पूछना चाहती हूँ। इससे पहले मैंने पूछा था, लेकिन वही बिजली जा चुकी थी और मैं अपना आंसर नहीं सुन सकी थी। अच्छा, चले पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। अस्सलाम। लियाकत साहब, मैं कराची से मिसेस रोजीना आबिद बात कर रही हूँ। जी जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है NIC में 6 जून। नहीं, जो सही है आपकी, नहीं, जो आपको बताए कि वो सही है वो बताइए। बर्थ सर्टिफिकेट में मैंने एक दफा वालिदा के पास देखा था, उसमें 8 जून लिखी हुई। बस वो 8 जून ही वो रखिए। बताइए जो 8 जून 1966। 1966। कहाँ पैदा हुई थी? कराची में। कराची में। टाइम क्या था? टाइम का अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वालिदा मेरी नहीं बता सकती हैं। वो देखिए भी हमारा तो ये सिस्टम टाइम डेट, हमें 3 चीजों की जरूरत होती है जिसमें निकाह की तारीख नोट कर लीजिए फिर। हाँ, निकाह का बता दीजिए। चलिए, निकाह 29 जुलाई 1989 को हुआ था। अच्छा ठीक है, कहाँ हुआ था? 11 कराची में ही हुआ था। ठीक है। और 11 से 11:30 का दरमियान। 11 से 11:30 के दरमियान। ठीक है जी, रात के टाइम। ठीक है जी। पूछना क्या चाह रही हैं? सर, वही मैंने आपको बताया था कि असल मसला मेरे तकलीफों का है कि मेरी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है और कुछ डायग्नोस नहीं हो रहा कि मुझे क्या तकलीफ है। पूरी रातें मेरी जाग के गुजरती हैं, दिन जाग के गुजरता है, दिल पे अचानक घबराहट, बेचैनी, गुर्बत। मेरे 8 बच्चे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक कमरे में गुजारा कर रही हूँ। मैं ये 9 होने चाहिए आपके। नहीं, अब ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, 8 हो या 9 सर। अच्छा ठीक है। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी औलाद तरक्की करेगी और मुझे आखिर ये तकलीफ क्या है? मेरे अभी भी मैं घर से अपनी वालिदा के घर आके बैठी हुई हूँ, मेरे दिल पे बेइंतहा घबराहट होती है, हाथ पाँव में कपकपी, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। जी जी, बताते हैं आपको। अच्छा, बता दें कि मेरा ये आखिर बीमारी सही होगी, वरना मेरी बहन भी ऐसी बीमार रह के और गुर्बत में फौत हो गई। लेकिन उनका कोई डिजीज डायग्नोज नहीं, कोई सिम्टम्स नहीं है आपके? नहीं जी। जी बताते हैं। चले, ओके, हम बता रहे हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। सर, इनको एक ब्रेक के बाद बताएं। बिल्कुल, छोटी सी ब्रेक है जी, छोटी सी ब्रेक है जी। अभी वापस आ रहे, आप कहीं नहीं जाएगा।